जय हिंद मित्रों, जल बचाएं जीवन बचाएं। असिस्टेंट टीचर प्राइमरी पोस्ट कोड 42/21 के रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे कैंडिडेट्स के लिए खुशखबरी है। आज दिनांक 30 सितंबर 2022 को DSSB ने पोस्ट कोड 42/21 पोस्ट नेम असिस्टेंट टीचर प्राइमरी का रिजल्ट घोषित कर दिया है फॉर इडोजियर। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, द DSSB वाइड इट्स एडवर्टाइजमेंट नंबर 2221 और 2021 विज्ञापन संख्या के तहत ये पोस्ट निकाली गई थी। कुल 434 वैकेंसीज जिनमें विज्ञापित की गई थी, जिसमें EWS की 38 सीटें, UR कैटेगरी की 313 सीटें, OBC की 6 सीटें, SC कैटेगरी की 44 सीटें और ST कैटेगरी की 33 सीटें थी। इसी में जो है इन्हीं सीटों में PH OH 4, PH VH 5 और PH HH 4 और PWD MD 5 सीटें इसी में इंक्लूड थी। कुल मिलाकर के 4, 5, 9, 4, 13, 5, 18 सीटें विकलांग श्रेणी के अंतर्गत इसी में रिजर्व की गई थी। इन्हीं 434 सीटों के अंतर्गत रिजर्व की गई हैं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ऑनलाइन एग्जामिनेशन वाज कंडक्टेड ऑन डेट्स 7, 16, 20, 27, 29, 13, 3/2022। मतलब आपका एग्ज़ाम कब हुआ था? 7 मार्च, 16 मार्च, 20 मार्च, 27, 29 और 30 मार्च 2022 को इन पोस्ट कोड के लिए एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें टोटल 60,489 कैंडिडेट्स अपीयर हुए थे। द मार्क्स स्टेटमेंट ऑफ द अबव पोस्ट कोड हैव बीन uploaded on the board's website. Candidates can view their marks by logging to their account in ORS module on www.dssponline.nic.in। आप जो है DSSBonline.nic.in पर अपनी डिटेल फिल करके और अपने मार्क्स को शो कर सकते हैं, देख सकते हैं अपने मार्क्स। इस प्रकार से कुछ एक नज़र से देख सकते हैं इस प्रकार से। इस प्रकार से आप जा कर के और इसमें क्लिक टू साइन इन अपना साइन करेंगे और उसके बाद में फिर ये आप डेट ऑफ बर्थ, 10th का रोल नंबर और 10th का पासिंग ईयर्स और पासवर्ड आपने जो फिल किया था एप्लीकेशन सबमिट करते समय, जो ये आपने पासवर्ड लगाया वो पासवर्ड और ये कोड भरेंगे। उसके बाद साइन करेंगे तो आप जो है साइन इन करके आपको उसमें जो है अपना मार्क्स शो कर देगा। आप देख सकते हैं ऑनलाइन एग्ज़ाम जो कंडक्ट हुआ था उसमें परफॉर्मेंस के आधार पर कुल 1817 कैंडिडेट्स को इरोजियर अपलोड करने हेतु योग्य पाया गया है। प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड टू अपलोड देयर रिक्वेस्टेड डॉक्यूमेंट्स इन इरोजियर थ्रू द OARS मॉड्यूल। OARS मतलब ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन सिस्टम मॉड्यूल्स के जरिए जो है आप अपने जो है इरोजियर अपलोड कर सकते हैं।
आगे देखते हैं कैटेगरी वाइज इडोजियर की कट ऑफ क्या गई है। पीआरटी पोस्ट है टू पोस्ट कोड 42/21 के लिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ गई है 147.16 गई है। ये मिनिमम कट ऑफ है। इस कट ऑफ पर या इस कट ऑफ से ऊपर के कैंडिडेट्स इडोजियर फिल करने हेतु पात्र पाए गए हैं। और यूआर कैटेगरी की जो कट ऑफ गई है 154 अर्थात 154.31, और ओबीसी कैटेगरी की जो कट ऑफ गई 153.33, एससी कैटेगरी की जो कट ऑफ गई है इडोजियर फिल करने के लिए 144.51, और एसटी कैटेगरी की जो कट ऑफ गई है 123.56, और पीडब्ल्यूडी की 83.13। Further, since documents have not been called from the candidate along with the application form, such as details scrutiny regarding eligibility has not been carried out, and therefore mere inclusion of names in the list candidates shortlisted for the uploading idoger does not entitle them any right over the post. इसका मतलब ये है कि आपकी अभी सारी डिटेल की स्क्रूटनी नहीं की गई है। ये आपके द्वारा दिए गए आवेदन फार्म में के आधार पर आपको जो है ये इसमें मौका दिया गया है इडोजियर फिल करने के लिए। Reserve category candidates who have obtained marks above or equal to the last shortlisted UR candidates have been shortlisted against UR vacancies, and their final selection to the post shall be considered in UR category subject to the availability of vacancies otherwise for selection in their respective categories. Reserve category के ऐसे कैंडिडेट जो UR कैटेगरी के बराबर नंबर प्राप्त करेंगे उन्हें UR यदि वो सभी यूआर कैटेगरी की कैंडिडेट्स की सभी पात्रताओं को पूरा करते हैं, एलिजिबिलिटी को पूरा करते हैं, तो यूआर कैटेगरी के अंतर्गत वो सेलेक्ट किए जाएंगे। और यदि वो यूआर कैटेगरी की समस्त पात्रताओं को नहीं पूरा करते हैं तो फिर वो अपने कैटेगरी में सेलेक्ट हो जाएंगे। एज पर द बोर्ड पॉलिसी नंबर मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स इन द 1 tier रिटर्न एग्जामिनेशन फॉर यूआर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कैंडिडेट इज 40%, for OBC candidates 35%, SC ST PWD कैटेगरी 30%। जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है 1 tier एग्ज़ाम के लिए इस जो एग्ज़ाम हुआ है जनरल और EWS कैटेगरी के लिए जो था 40% मार्क्स लाना आवश्यक था, कंपलसरी था। OBC कैंडिडेट के लिए 35%, SC ST PWD कैटेगरी के लिए 33% मार्क्स लाना आवश्यक है 1 tier के इस एग्ज़ाम में जो हुआ है 1 tier का एग्ज़ाम आपका। और आगे आप देख पा रहे हैं काइंडली नोट दैट द इडोजियर लिंक विल बी एक्टिवेटेड इन आरओ ओनली दोज कैंडिडेट हु आर प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड टू द अपलोड इडोजियर एज पर डिटेल्स गिवन इन द पैरा 03। इडोजियर का जो लिंक है वो उन्हीं 1817 कैंडिडेट्स के लिए जो कि इडोजियर फिल करने हेतु पात्र पाए गए हैं अपने रिटर्न एग्ज़ाम के परफॉर्मेंस के आधार पर, उन्हीं के लिए ये जो है लिंक खोला जाएगा। और ऑल द कैंडिडेट हु हैव बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर अपलोडिंग इडोजियर मस्ट अपलोड देयर आर रिक्वेस्टेड एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स एप्लीकेबल डॉक्यूमेंट इन द सेड लिंक्स विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम। जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए गए हैं वो दिए गए टाइम और समय सीमा के अंतर्गत अपने समस्त डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करेंगे। 9 नंबर पर जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है इसमें The Idozier link shall be active from 1/10/2020 to 15/10/2022. The candidates uploading Idozier should ensure that she fulfill all the eligibility criteria essential qualification as per RR for the said post as the closing date of application 24/6/2021। जो इडोजियर आपको फिल करने की समय सीमा दी गई है 1 अक्टूबर 2022 से 15 अक्टूबर 2022 तक, और जो आपकी कट ऑफ डेट है वो है 24/6/2021।
अर्थात 24/6/2021 तक या इससे पूर्व आपके पास जिस भी कैटेगरी में आपने आवेदन किया उस कैटेगरी के संबंध में समस्त जो रिक्रूटमेंट रूल्स हैं, जो भर्ती के नियम हैं, उसके अनुसार आप अपनी पात्रता रखते होंगे, तभी आपको फाइनली जो है सिलेक्ट किया जाएगा। आगे 10वें नंबर पर क्या है, द एबव शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट आर आल्सो बीइंग सेपरेटली इन्फॉर्म्ड थ्रू SMS एंड ईमेल ऑन देयर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड ईमेल। जो भी कैंडिडेट्स शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं 1817 कैंडिडेट, उन 1817 कैंडिडेट्स को बाई ईमेल के द्वारा, जो उन्होंने ईमेल डाला था एप्लीकेशन में, और SMS के द्वारा, जो फ़ोन नंबर दिया था उसके द्वारा उन कैंडिडेट को सूचित किया जाए कि आप जो है इस पोस्ट कोड के लिए शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं और आप अपना जो है इरोजियर फिल कर सकते हैं OARS मॉड्यूल के थ्रू अपना जो है लॉगिन करके, और उसमें जो है सबमिट इरोजियर का जो कॉलम है उसके अंतर्गत आप अपना इरोजियर फिल कर सकते हैं। और आगे जो लिखा हुआ, मेयर आस्किंग द कैंडिडेट्स फॉर द अपलोडेड डॉक्यूमेंट इन द इरोजियर मॉड्यूल डज नॉट confer him her right to selection to the application applied post. Final selection will be made purely on the basis of merit against the notified vacancies, provided the candidates filing in the zone of consideration fulfill the requisite eligibility condition. It is the retired that the candidate fails to upload his her documents on her before the date of mentioned above the notes given any further opportunity and his her candidature will be treated as cancelled. और जो भी कैंडिडेट को 1817 कैंडिडेट को इरोजर फिल करने के लिए मौका दिया गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि उनको फाइनली सिलेक्ट कर लिया गया है, ये उनको अधिकार नहीं हो गया है। और फाइनल जो सिलेक्शन होगा, जो फाइनल मेरिट बनेगी, फाइनल रिजल्ट आपका आएगा, उसके आधार पर आएगा। अब इसके बाद में फाइनल रिजल्ट आएगा, या देखिए आपके पास वो आते हैं जो रिकॉल नोटिस आती है या फाइनल रिजल्ट देता है, अभी आगे देखना पड़ेगा। आगे जो लिखा है, यदि आप इस 15 दिन के अंदर अपना डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करते हैं तो आपको आगे कोई भी मौका नहीं दिया गया है, और इसका मतलब आपका जो कैंडिडेटर है, आपका अभ्यर्थन है, वो आपको निरस्त कर दिया जाएगा। 12 नंबर पर, द एबव शॉर्ट लिस्टिंग फॉर कॉलिंग इरोजर फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट टीचर प्राइमरी अंडर पोस्ट कोड 42/21 इन DOE विल बी सब्जेक्ट टू outcome of pending court case and other cases relevant to this post code if any। और आगे ये भी लिखा है कि यदि प्राइमरी टीचर के पोस्ट कोड 42/21 पर यदि कोई कोर्ट केस होगा तो वो उससे संबंधित उस कोर्ट केस का फाइनल डिसीजन आने के बाद ही जो है आप फाइनली वो माना जाएगा। और 13वें नंबर पर क्या है, वाइल एवरी केयर हैज़ बीन टेकन इन द प्रिपेयरिंग द एबव शॉर्ट लिस्टिंग DSSP रिजर्व द राइट टू रेक्टिफाई एरर्स एंड ओमिशंस इफ एनी डिटेक्टेड एट एनी स्टेज। यद्यपि ये जो लिस्ट है इसको तैयार करने में पूरी जो है सावधानी बरती गई, यदि फिर भी कोई कहीं कोई त्रुटि रह जाती है तो उसको सुधार करने के लिए DSSP पूरी तरह से सक्षम है, उसको DSSP को पूरा अधिकार है। दिस इज टू विद द प्रियर अप्रूवल ऑफ द चेयरमैन, जो DSSP के चेयरमैन हैं उनके अप्रूवल के बाद ये रिजल्ट घोषित किया गया है। इरोजियर का रिजल्ट पोस्ट कोड 42/21 का प्राइमरी का रिजल्ट घोषित किया गया है, और सेक्रेटरी जो हैं वहाँ के सचिव हैं DSSP, उनका सिग्नेचर आप देख पा रहे हैं। डेट देख पा रहे हैं 30/9/2022, 30 सितंबर 2022। आज बहुत बड़ी खुशखबरी है 1817 कैंडिडेट्स के लिए, और जो कैंडिडेट किसी कारणवश इसमें अपना स्थान बनाने शॉर्ट लिस्टेड नहीं हो पाए, अपना स्थान नहीं बना पाए, प्लीज़ निराश मत हो। DSSP से बहुत शीघ्र भारी मात्रा में वैकेंसियाँ आने वाली हैं। आप अनवरत
क्रम से ईमानदारी से मेहनत करते रहें। ईश्वर आपकी मेहनत का फल ज़रूर देगा। एक ना एक दिन देर या सवेर से आप अपने चैन पा ही जाएंगे अपनी मेहनत और ईमानदारी की बदौलत। तो ये रहा मित्रों, दोस्तों, साथियों, असिस्टेंट टीचर प्राइमरी का इडोजियर रिजल्ट आ चुका है और अब फाइनल रिजल्ट कम से कम नहीं तो 1 महीने बाद आने की पूरी संभावना है। और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। हम आपके इस पोस्ट कोर्स से संबंधित और भी कोई जानकारी होगी, कोई सूचना होगी तो ज़रूर आपको इस चैनल के माध्यम से सूचित किया जाएगा। और आपसे विनम्र निवेदन है कि अपना प्यार एवं सहयोग बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार एक बार फिर से आप सभी को। कितनी सुंदर पंक्तियां हैं किसी ने लिखा है। और एक दिन अचानक किसी रिजल्ट की पीडीएफ में दिखता हुआ तुम्हारा रोल नंबर तुम्हारे सारे संघर्षों, सारी परेशानियों और प्रश्न चिन्हों का जवाब देगा। तुम बस खामोशी से मेहनत करते रहना, मुझे यकीन है तुम्हारी सफलता शोर करेगी। आते हैं दिन हर किसी के बेहतर, जिंदगी के समंदर में हमेशा तूफान नहीं रहते। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।